बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर हूँ। आज हम अपना सेकंड टर्म का लेक्चर नंबर 4 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एमएस एक्सेल के बारे में आप लोगों ने डिस्कस पीछे चैप्टर्स में किया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में हमने फर्दर आगे पढ़ना है, रीडिंग करनी है, एक्सप्लेनेशन दूंगी साथ में आपको 42 पेज से लेकर 46 पेज तक। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 और एमसीक्यूज करने हैं। क्योंकि आपका इस चैप्टर में उन्होंने बुक वर्क नहीं दिया हुआ, इसलिए हम लोग इसमें एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक थीम जो उन्होंने दिया हुआ है आपका एक्सेल का, वो पढ़ते हैं कि एक्सेल कहते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को, और ये एमएस ऑफिस का एक पार्ट है, और करंट वर्जन जो है उसका 2010 है, बट हर जगह पे ये अवेलेबल नहीं था। जब ये बुक बनी थी, ये तब की बात है, तब अवेलेबल नहीं था, इसलिए उन्होंने इस बुक में एक्सेल एक्सपी के बारे में बताया गया। ओवरव्यू देना है। इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं: ओपनिंग एमएस एक्सेल, इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल, कंपोनेंट्स ऑफ वर्कबुक, वर्किंग विद वर्कशीट्स और मूविंग फोकस। इन सब चीज़ों को अब हमने फर्दर डिटेल से डिस्कस करते हैं। चलें देखें, अब हमने अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। टू ओपन एमएस एक्सेल फॉलो दी स्टेप्स। जब आप सबसे पहले हमने पढ़ना है इसमें कि हम एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, ओपन करने का तरीका, उसका प्रोसीजर्स आज अब हम इसमें डिस्कस करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास स्टेप होता है एमएस एक्सेल को ओपन करने के लिए कि आपने स्टार्ट बटन पे जाना है। टास्क बार के ऊपर डेस्कटॉप जब आपका खुला होता है उसमें टास्क बार आ रहा होता है, बिल्कुल लास्ट में ब्लू कलर की लाइन होती है, उस पर ग्रीन कलर का आपके पास स्टार्ट बटन बना हुआ है। ये देखें, आपकी इसमें नज़र भी आ रहा होगा स्टार्ट बटन। जब आपने इसको क्लिक किया तो आपके पास एक मेन्यू खुल गया है, उसमें आ गया ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन। ठीक है, उसमें आपके पास आता है ऑल प्रोग्राम्स की ऑप्शन। जब आपके पास ऑल प्रोग्राम की ऑप्शन आई है स्टार्ट मेन्यू में से, तो आपने जब उसको क्लिक किया तो आपके पास एक और सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। उस मेन्यू में आपके पास ऑप्शन होगी एमएस ऑफिस की। ठीक है, आपने उसके बाद उसमें से एमएस ऑफिस को क्लिक किया। एमएस ऑफिस को क्लिक करने के बाद अगेन आपके पास एक मेन्यू खुल जाएगा, सब मेन्यू। उस मेन्यू में आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक आ जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट आएगा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आ जाएगा। तो आपने उनमें से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को क्लिक कर देना है, तो आपके पास स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगी। लेकिन इसका ये एक मेथड है, इसमें उन्होंने 2 मेथड्स आपको दिए हुए हैं। फर्स्ट मेथड आपके पास यही था, सेकंड मेथड हम डिस्कस करने लगे हैं, वो देखिए। अनदर मेथड जो इसका है ओपन करने का एमएस एक्सेल को, अगर आपको नहीं पता कि एक्सेल की फ़ाइल किधर है, या आपको ढूंढने में मुश्किल हो रही है, या बहुत दूर कहीं पर आपके पास आगे कंप्यूटर में ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं, तो आप लोग क्या करते हो, जब आप लोग क्लिक करते हो स्टार्ट बटन के ऊपर, जो टास्क बार के ऊपर स्टार्ट बटन आता है, जब उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके पास ये देखें ऑल प्रोग्राम्स के साथ रन की ऑप्शन आ रही है। जब आप इस रन को ओपन करते हो तो आपके पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स निकलता है, जैसे ऊपर सबसे ऊपर बना हुआ है इस तरह का डायलॉग बॉक्स निकलता है। उसके ऊपर लिखा हुआ है ओपन, ओपन के आगे एक ब्लैंक दी हुई है। उस ब्लैंक के ऊपर आपने ओपन बॉक्स में आपने जो सा प्रोग्राम आपने खोलना है, जैसे एक्सेल को खोलना है, तो आपने खाली एक्सेल लिख देना है। एक्सेल लिखने के बाद उसको ओके कर देना है, तो आपके पास एमएस एक्सेल की स्प्रेडशीट निकल आएगी। ये 2 मेथड्स हैं इसको ओपन करने के, ओपनिंग एमएस एक्सेल। बहुत इजी मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड आपको भी बता दिया और सेकंड मेथड भी आपके साथ डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास आगे देखिए, आपके पास आता है अब इंटरफेस ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ने लगे, उसकी स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सारे लेबल्स के बारे में पढ़ने लगे। जब हम लोग एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, हमारे पास इस तरह की स्प्रेडशीट निकल आती है, लेकिन इसमें उन्होंने डाटा को टाइप किया हुआ है, वो ब्लैंक शीट निकलती है। अब देखिए, अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट लाइन आ रही है वो आ रही है टाइटल बार की, जिसके ऊपर लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आइकन बना हुआ है और साथ लिखा हुआ है, और ये ब्लू कलर से हाईलाइटेड है।
जिस तरह की लाइन होती है वो हमारे पास हमेशा टाइटल बार के रहती है कि किसी कोई भी चीज़ जब ओपन करते हैं उसका टाइटल जो होता है वो इस जगह पे लिखा हुआ आ रहा होता है। उसके बाद आता है हमारे पास मेन्यू बार। मैं उसके नीचे ही बिल्कुल टाइटल बार के नीचे ही फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडो, हेल्प, इसके सारे ऑप्शंस आ रहे होते हैं। ये आपके पास मेन्यू आ रही होती है, तो इस वाली पूरी बार को हम लोग मेन्यू बार कहते हैं। देन आगे हमारे पास आता है 2 लाइंस आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट उसके नीचे मेन्यू बार के नीचे आइकन्स की लाइंस आ रही हैं, कुछ आइकन्स बने हुए हैं। उन आइकन्स को हम लोग कहते हैं टूल बार। उन दोनों लाइंस को हम लोग कहते हैं टूल बार। उसके नीचे हमारे पास आ रहा है नेम बॉक्स, जैसे A1 लिखा हुआ है तो हमारे पास जो एक्टिव सेल होगा उसका जो बॉक्स का जो नेम होगा वो हम लोग यहाँ पे लिखा जाता है, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आता है। उसके अलावा अगर आपके पास कब ऐसा है कि आप लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा डाटा लिख लिया, आपने आपके पास C2 अगर आपने ढूंढना है कि वो एक्टिव सेल आपने ढूंढना है C2 का, तो आप लोग को मिल नहीं रहा कि किस जगह पे हम लोग जाएं और फर्दर आपको ढूंढना पड़ेगा, तो आप लोग नेम बॉक्स वाले ऑप्शन के ऊपर C2 लिख देंगे तो आपके पास एक्टिव सेल ऑटोमेटिकली वहाँ पर चला जाएगा। उसके आगे आपके पास आता है फॉर्मूला बार के, यहाँ पे आप फॉर्मूलाज वगैरह लिखते हैं जो एक्सेल में यूज़ होते हैं, फॉर्मूलाज वो लिखते हैं, यहाँ पे लिखे जाते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है अब कॉलम्स, जो हमारे पास ABCDE जो हैं वो हमारे पास कॉलम्स कहलाते हैं और 1 2 3 4 जो हैं वो हमारे पास रोज कहलाती हैं। फिर आता है हमारे पास शीट टैब्स। शीट टैब्स दी हुई है लास्ट में शीट 1, शीट 2 एंड शीट 3 के आगे पास शीट 1 अगर कंप्लीट हो गई है तो आप शीट 2 ओपन कर लेंगे, अगर आप वो भी कंप्लीट हो गई है तो आप लोग शीट 3 ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास तीनों कंप्लीट हो गए तो आप लोगों को सेव करके नेक्स्ट आपके पास वर्कबुक खुल जाएगी। उसके नीचे बिल्कुल आ रहा होता है स्टेटस बार। जब आप लोग कोई भी काम कर रहे होते हो तो वहाँ पे वो स्टेटस दे देता है कि अभी आपके पास काम लिखा जा रहा है या टाइपिंग हो रहा है, जो भी आपके पास स्टेटस होता है वो नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे आपके पास पूरा प्रोग्राम रेडी हो चुका है तो नीचे उन्होंने रेडी आपके पास लिखा हुआ आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। इस वाले एक्सेल में हम लोगों ने पूरा पढ़ लिया कि स्प्रेडशीट के बारे में, कि स्प्रेडशीट में कौन कौन सी बार्स होती हैं, कौन कौन सी फंक्शंस हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब इसको फर्दर डिटेल से पढ़ने लगे हैं। उन्होंने नीचे थ्योरी में दिया हुआ है। फर्स्ट आपके पास बिलो द टूल बार एरिया देयर इज अ बॉक्स ऑन द लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स। इन दिस बॉक्स नेम ऑफ करंट सेल इज डिस्प्लेड। आपके पास जब टूल बार का एरिया आता है तो आप लोग उस टूल बार के नीचे वाले एरिया में, बिलो एरिया में आपके पास नेम बॉक्स की ऑप्शन आती है। उस ऑप्शन में आप लोगों के पास नज़र आ रहा होता है कोई भी एड्रेस लिखा हुआ, A1, A2, B2, C3, C4 इस तरह लिखे होते हैं ऑप्शंस। जो वो जो लिखा होता है नाम, एड्रेस जो लिखा होता है वो आपके पास नेम बॉक्स कहलाता है, क्या आपका एक्टिव सेल कहलाता है, जो करंट सेल होता है ना वो कहलाता है आपके पास। और अगर हम नीचे उन्होंने ऑप्शन में बताया गया है कि दिस बॉक्स इज़ आल्सो यूज टू रीच एनी सेल ऑन द शीट, कि अगर आपके पास कोई सा भी आपको सेल का एड्रेस पता है बट आपको नहीं मिल रहा सेल, तो आप लोग वहाँ पे लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको उस सेल के पास ले जाएगा। जैसे मैंने आपको C3 की ऑप्शन दी थी, जैसे C2 या C3 जो है आपके पास लिखा, अगर आप वहाँ पर लिख दोगे तो ऑटोमेटिकली जो एक्टिव सेल की जो है वो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वहाँ पे चला जाएगा, तो आपके पास वो फोकस सेल कहलाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नीचे ऑन द राइट साइड ऑफ द नेम बॉक्स फॉर्मूला बार इज़ प्रेजेंट, फॉर्मूला बार इज़ यूज टू राइट फॉर्मूला। नेम बॉक्स के बिल्कुल साथ फॉर्मूला बार है, जो वो बार जिधर हम लोग फॉर्मूलाज वगैरह लिख सकते हैं अपने। फिर आता है आपके पास कॉलम्स आर नेम यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, फॉर एग्जांपल A, B, AJ एंड DL। मतलब कि हमारे पास कॉलम्स जो होते हैं वो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली यूज़ होते हैं, उनका नाम जो होता है हमेशा अल्फ़ाबेटिकली यूज़ किया जाता है। कॉलम्स हमेशा A, B, C, D से पहचाने जाते हैं। एग्जांपल भी दे दी है, A, B, जब Z तक कंप्लीट हो जाता है उसके बाद A, B, A, C, A, D इस तरह खुल जाते हैं आपके पास, तो उन्होंने वो बताया आपको नीचे AJ और DL का ऑप्शन। रोज़ आर नेम यूजिंग नंबर्स, जो रोज़ होती हैं वो नंबर को यूज़ करती हैं, 1 ले लो, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो आपके पास रोज़ कहलाती हैं। फिर सेल नेम और रेफरेंस कंसिस्ट ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स नेम। जो सेल नेम होता है ना, सेल नेम वो रो एंड कॉलम का मिक्सचर होता है। जैसे
आपको मैंने अभी ऑप्शन दी थी आपके पास, जैसे यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है J11। अब J11 का मतलब है कि आपने जब भी हमारे पास J11 जो है, J जो है वो हमारे पास कहलाता है कॉलम और जो 11 है वो हमारे पास कहलाता है रो। उसके बाद देखिए हमारे पास डिफरेंट उन्होंने आगे डिस्कस किया है नेक्स्ट टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ वर्कबुक। कंपोनेंट्स पढ़ने हैं हमने वर्कबुक के बारे में। सबसे पहले होता है फाइल क्रिएटेड बाय MS एक्सेल इज कॉल्ड वर्कबुक। अगर हम कोई से भी फाइल बनाते हैं एक्सेल के ऊपर तो हमारे पास वर्कबुक कहलाती है। और हर वर्कबुक के अंदर कम से कम एक वर्कशीट लाजमी होती है, लेकिन एक वर्कशीट के अंदर जो है वो वर्कबुक के अंदर 3 वर्कशीट्स कहलाती हैं, क्योंकि 3 वर्कशीट्स के नीचे ऑप्शन भी आ रही थी, आपने देखा होगा। अब वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 1 वर्कशीट और वर्कशीट इज आल्सो नोन एज शीट। कि वर्कशीट को हम लोग सिंपल शीट भी कहते हैं, जो आपके पास नीचे शीट टैब आ रहा था। इन अ न्यू एम्प्टी वर्कबुक देयर आर 3 वर्कशीट्स। अगर हम लोग न्यू वर्कबुक खोलते हैं तो उसमें हमारे पास 3 वर्कशीट्स आती हैं। ऑन अ वर्कशीट डाटा इज अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम्स एंड रोज। कि अगर हम लोग देखते हैं कॉलम एंड रोज को तो हमारे पास जो वर्कशीट आ रही होती हैं अरेंज किए जाते हैं डाटा, तो वो कॉलम्स और रोज के ज़रिए वर्कशीट जो होती हैं अरेंज होती हैं। कॉलम जो होती हैं वो हमारे पास वर्टिकली अरेंज्ड होती हैं। वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल वर्जन 2010 हैज़ 16,384 कॉलम्स। 2010 में हमारे पास 16,384 कॉलम्स हमारे पास है। अब जो मौजूदा जब बुक बनी है तब आपके पास जो मौजूदा वर्जन था उसमें 16,384 कॉलम्स थे। A worksheet of MS Excel XP has 256 columns. On the other side जब हम लोग XP के बारे में देखते हैं तो वो 256 कॉलम्स ही थे वो एक वर्कशीट के अंदर। नेम ऑफ फर्स्ट सेल इज़ ए। जो कॉलम का जो फर्स्ट आपके पास नेम होता है वो हमेशा ए ही कहलाता है। नेम ऑफ लास्ट कॉलम जो होता है वो 2010 में जो था एक्सेल की वो है XFD और जो एक्सेल XP में था वो है INV। रो इज़ अ हॉरिजॉन्टल। अब कॉलम के बारे में हमने पढ़ लिया, XP के बारे में भी और 2010 वर्जन के बारे में भी। फिर आता है आपके पास रो जो है वो हॉरिजॉन्टली लिखा जाता है। और वर्कशीट ऑफ MS एक्सेल 2010 हैज़ 1048576 रोज। ऑन द अदर साइड XP में हमारे पास 65536 रोज होती थी। अब उन्होंने फर्दर उसको बढ़ा दी, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने को पहले क्या था, जब न्यू वर्जन आता है तो बहुत सी चेंजेस आती हैं उसमें, तो उन्होंने फर्दर उसमें चेंजेस आई हैं रोज एंड कॉलम्स में भी, कि उनमें डाटा ज़्यादा लिख सकते हैं हम लोग। फिर आता है आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड सेल। जब रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो हमारे पास सेल कहलाता है। मतलब कि रोज एंड कॉलम जब मिलते हैं एक पॉइंट पे आके, उस पॉइंट को हम लोग सेल कहते हैं। सेल द प्लेस वेयर डाटा और फॉर्मूला और फंक्शन इज टाइप्ड। कि सेल वो जगह होती है जहाँ पे हम लोग अपना डाटा भी लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज हमने लिखने हैं वो भी लिख सकते हैं, कुछ फंक्शन टाइप करना तो हम लोग वो भी उसमें टाइप कर सकते हैं। एवरी कॉलम ऑन अ वर्कशीट मस्ट इंटरसेक्ट एवरी रो। हर कॉलम वर्कशीट के ऊपर जो इतने कॉलम्स होते हैं आपके, वो हमेशा इंटरसेक्ट करता है हर रो के साथ। हर कॉलम हर रो के साथ इंटरसेक्ट करता है आपकी वर्कशीट में। नेम ऑफ अ सेल कंटेन्स नेम ऑफ इट्स इंटरसेक्टिंग रोज एंड कॉलम्स। जैसे जब हम लोग इंटरसेक्ट कर लेते हैं रोज एंड कॉलम्स को, जो उसका नाम बनता है वो क्या बनता है, D15। मतलब कि D आपके पास रो कॉलम के लाएगी और 15 आपके पास रो है, तो D कॉलम के ऊपर 15th रो में आपके पास जो डाटा लिखा हुआ है वो हम लोगों को चाहिए, या कुछ भी हम लोगों ने एड्रेस दिया हुआ है तो वो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी। इज अ सेल इन 4th कॉलम एंड 15th रो। D जो है 4th कॉलम बनता है और 15 जो है वो आपके पास 15th रो बनती है। कि हमारे पास आ रहा है रेंज इज़ अ टर्म यूज टू रिप्रेजेंट मोर देन 1 सेल्स। जो रेंज होती है वो एक से ज़्यादा सेल्स को रिप्रेजेंट करती है। और टू शो अ रेंज इट्स फर्स्ट एंड लास्ट सेल इज मेंशन्ड। फॉर एग्जांपल दी इन्होंने आगे के 5 सेल्स हैं आपके पास। अगर आपको 5 सेल्स चाहिए
और उन्होंने दिया हुआ B6 से लेके B10 तक एड्रेस। तो B6, B7, B8, B9 एंड B10 आपको पूरी सेल रेंज चाहिए। जो ज़्यादा सेल्स होते हैं उनको सेल रेंज कहते हैं, ठीक है। अब हमने उसको एड्रेस नेम पे लिखना कैसे है, हम लोग सबसे पहले फर्स्ट सेल का एड्रेस लिखते हैं एंड सेकंड लास्ट सेल का एड्रेस लिखते हैं। बीच में हम लोग कॉलन का निशान डाल रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए कि B6 से लेके B10 सारे हम लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। A range can contain cells from one row and multiple columns, one column and multiple rows और multiple rows and multiple columns। रेंज जो होता है वो रेंज सेल्स होते हैं, वो कर सकते हैं वन रो के साथ मल्टीपल कॉलम्स भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं, वन कॉलम के साथ मल्टीपल रोज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मल्टीपल रोज के साथ मल्टीपल कॉलम्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आपके पास नीचे आता है एक्टिव सेल। एक्टिव सेल इज अ सेल वेयर फोकस इज करंटली प्रेजेंट। फोकस मीन्स दैट सेल इज सिलेक्टेड एंड एनी डेटा टाइप विल बी प्लेस्ड इन दैट सेल। कि जो एक्टिव सेल होते हैं उसका मतलब होता है वो वाला सेल जो अभी करंटली आपके पास प्रेजेंट है, जिस पे आप लोग काम कर सकते हो, कोई भी डेटा जो है वो टाइप कर सकते हो। जब आप लोग कोई भी सेल को सिलेक्ट करते हो तो आपके पास इस तरह का ब्लैक कलर का बॉर्डर में इस तरह का बॉक्स बन जाता है। ये वाला बॉक्स कहलाता है एक्टिव सेल। जब भी हमारे पास स्क्रीन के ऊपर इस तरह का बॉक्स नज़र आ रहा होगा उस पर ही हम लोग टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज हम बाकी सेल्स के ऊपर तब तक टाइप नहीं कर सकते जब तक वो एक्टिव सेल ना हो। आगे देखिए हमारे पास आता है वर्किंग विद वर्कशीट्स, कि हम लोग वर्कशीट के साथ काम कैसे कर सकते हैं अपनी वर्कशीट टैब के ऊपर। सिलेक्शन सबसे पहले देखें, टू वर्क ऑन अ वर्कशीट इट शुड बी ऑन टॉप ऑफ ऑल। टू ब्रिंग अ वर्कशीट ऑन टॉप क्लिक टैब ऑफ इट्स नेम। अगर आपको काम करने के लिए कोई वर्कशीट चाहिए तो आप लोग क्या करते हैं, सबसे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है शीट टैब्स, ऊपर भी आ रही तो नीचे भी आ रही होती है। हम लोगों ने उस तरह के शीट टैब्स साइड पे देखे बने हुए हैं 1 2 3 शीट्स। इन शीट टैब्स को क्लिक करना है तो हमारे पास न्यू शीट्स ओपन होती रहेंगी ताकि हम लोग उसमें काम करते रहें। टू सिलेक्ट मोर देन वन शीट्स एट अ टाइम, अगर हमने एक से ज़्यादा शीट लेनी है एक वक्त में तो हम लोग क्या करते हैं, होल्ड करते हैं कंट्रोल की के साथ वर्कशीट एंड कंट्रोल होल्ड कंट्रोल की। नाउ क्लिक ऑन द नेम्स ऑफ अदर वर्कशीट्स, ऑल क्लिक्ड वर्कशीट्स विल बी सिलेक्टेड कलेक्टिवली। हम लोग क्या करते हैं उसमें, सबसे पहले जब भी हमें कोई चीज़ सेलेक्ट करनी होती है, सिर्फ MS एक्सेल में ही नहीं बाकी चीज़ों में भी ये यूज़ होता है कि अगर आपने एक से ज़्यादा चीज़ें सेलेक्ट करनी हो एक टाइम पे तो आप लोग उस पर क्लिक करते हो और कंट्रोल को प्रेस कर देते हो, सेकंड चीज़ पे क्लिक करते हो फिर कंट्रोल को प्रेस कर देते हो। इस तरह वो सारी चीज़ें ड्रैग मूवमेंट पे जैसे आप लोग माउस के साथ करते हो इसी तरह कीबोर्ड के साथ भी वो सारी चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं, सारी वर्कशीट्स कलेक्ट हो जाएंगी इस तरह। फिर आता है टू सिलेक्ट ऑल सेल्स ऑन वर्कशीट यूज़ Ctrl+A। अगर जब हम लोग सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A को भी कीबोर्ड से दबा सकते हैं, ये इसका शॉर्टकट की है, ये इसको अंडरलाइन कर लें या आपके पास MCQs वगैरह में आ सकता है। क्लिक द ब्लैंक बॉक्स ऑन लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट कॉलम and top of first row it will select all cells on worksheet. By clicking on a cell it is selected। मतलब कि उन्होंने कहा है कि जब भी आपके पास ब्लैंक बॉक्स होता है लेफ्ट साइड ऑफ कॉलम फर्स्ट कॉलम एंड फिर जब हम लोग उसका नाम लिख रहे होते हैं ना तो आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर फर्स्ट कॉलम आ रहा होता है और टॉप ऑफ द फर्स्ट रो आ रही होती है। जब हम उसको सेल को क्लिक कर देते हैं ना तो हमारी वर्कशीट का सेल कहलाता है, ठीक है, उस ब्लैंक बॉक्स के ऊपर। और जब हम लोग उस सेल के ऊपर क्लिक करेंगे बाय क्लिकिंग सेल इट इज सिलेक्टेड, जब हम क्लिक करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगी और जो सिलेक्ट होगी इस तरह का डार्क बॉर्डर के ऊपर आपके पास एक बॉक्स बना हुआ नजर आएगा। With click and drag multiple cells can be selected. This method is used to select continuous cells. जब हम लोग कोई भी सेल्स को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं मल्टीपल सेल्स सेलेक्ट हो जाते हैं, इस मेथड को हम लोग कहते हैं कंटिन्यूस सेल। जब आप ज़्यादा सारे सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हो वो सेल आपके पास क्या कहलाते हैं, कंटिन्यूस सेल्स। उसके बाद आपके पास आता है सिलेक्ट वन सेल बाय क्लिकिंग इट, कीप माउस बटन डाउन एंड ड्रैग माउस पॉइंटर टूवर्ड्स अ डायरेक्शन, सेल कमिंग अंडर माउस पॉइंटर विल बी सिलेक्टेड। जब आपके पास अगर आपने एक सेल सिलेक्ट की है तो उसको आप क्लिक करके रखते हो और माउस के साथ आप ऊपर की तरफ लेके जाते हो और ड्रैग पॉइंट पे आप नीचे की तरफ लेकर आते हो तो आपके पास
वो सारे सेल्स आपस में सिलेक्ट हो जाते हैं माउस पॉइंटर के साथ। तो हमारे पास वो क्या कहलाए, ये सेल्स भी हमारे पास क्या कहलाते हैं, कॉन्टिन्यूअस सेल्स। नेक्स्ट देखिए हमारे पास, इसके बाद हमारे पास आता है अनदर वे इज टू सिलेक्ट फर्स्ट सेल, प्रेस शिफ्ट की एंड सेलेक्ट लास्ट सेल यूजिंग माउस पॉइंटर, ऑल सेल्स बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट विल बी सिलेक्टेड। इसके अलावा एक और तरीका है, एक तो माउस के साथ यूज़ कर लेते हैं, दूसरा हम तरीका करते हैं कि अगर हम लोग फर्स्ट सेल को क्लिक करें अपने, फिर हम शिफ्ट की को प्रेस कर दें और फिर हम अपने लास्ट सेल को क्लिक करें, तो उसके जब माउस पॉइंटर के साथ लास्ट क्लिक को सेल करेंगे तो हमारे पास जो सारे सेल्स होते हैं वो आपस में सिलेक्ट हो जाएंगे शिफ्ट की के ज़रिए। ठीक है, ये एक कीबोर्ड के ज़रिए पे चल गया, एक हमें माउस के ज़रिए पे चल गया। देन आपके पास आता है टू सिलेक्ट नॉन कंटिन्यूअस सेल्स, क्लिक एंड सिलेक्ट first cell, now press control key and click second cell, it will be added to the selection, you can keep on clicking to increase the selection। जब आप लोग अपनी सेलेक्ट करते हैं नॉन कॉन्टिन्यूअस सेल्स तो आप लोग सबसे पहले क्लिक करते हो और सिलेक्ट करते हो फर्स्ट सेल को, फिर आप लोग प्रेस करते हैं कंट्रोल की को, शिफ्ट की तब यूज़ करते हैं हम लोग जब हमें सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की तब हम प्रेस करते हैं जब हमने बीच में से कुछ सेल्स को सिलेक्ट करना है, तब हम लोग कंट्रोल की यूज़ करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेल को क्लिक किया जो हमें चाहिए था, फिर हमने सेकंड सेल को क्लिक किया जो हमने सिलेक्ट करना था। इस तरह जो हमें डिफरेंट आगे हमने कंट्रोल की दबाते रहना साथ साथ और साथ साथ सिलेक्ट करते रहना है। फिर आता है ऑन सिलेक्टिंग वन और मोर सेल्स, कलर ऑफ नेम्स ऑफ ऑल इन्वॉल्व कॉलम्स एंड रोज इज चेंज, नॉर्मल कलर इज ग्रे, ऑन सिलेक्शन इज चेंज टू ब्लू। जब हम लोग एक से ज़्यादा सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं तो उन नाम्स का जो कलर होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। कॉलम्स एंड रोज का पहले उसका कलर होता है नॉर्मल कलर जो होता है वो ग्रे कलर होता है, जब आप उसको सिलेक्ट कर लेते हो वो आपके पास कलर क्या हो जाता है, ब्लू कलर के ऊपर आता है। साथ में छोटी सी डायग्राम्स वगैरह बनी हुई हैं, वो देखिए उनमें आपके पास ये चीज़ें शो हो रही होंगी। उसके बाद हमारे पास फर्दर आता है मूविंग फोकस। अब इसका क्या मतलब है, इस टॉपिक का मतलब ये है कि फोकस डिटरमाइन द करंट सिलेक्शन, एनी डेटा टाइप और चेंजेस आर अप्लाई टू द सिलेक्टेड सेल। क्या हमारे पास अगर फोकस जो सेल है उसको हम सिलेक्ट करते हैं, जब कोई से भी सिलेक्शन करते हैं करंट सिलेक्शन, तो हमारे पास जो भी डेटा टाइप वगैरह होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिलेक्टेड सेल पे ही हम लोग उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग उसको नहीं लिख सकते। फोकस सेल वही चीज़, एक्टिव सेल के बारे में जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ कहलाती है कि जब हम लोग लिख रहे होते हैं कोई भी डाटा टाइप लिखने के लिए हमें एक्टिव सेल की लाजमी ज़रूरत होती है, तो उसको हम फोकस भी कहते हैं। द सेल विच करंटली हैज़ द फोकस इज़ कॉल्ड एक्टिव सेल। जो हमारे पास सेल करंटली यूज़ हो रहा है उसको हम लोग एक्टिव सेल भी कहते हैं, वो मैंने आपको बताया सेकंड लाइन में मैंने वही बात बता दी है। फिर आपके पास आता है अ थिक ब्लैक बॉर्डर इज शोन अंडर द एक्टिव सेल। जो ब्लैक बॉर्डर जैसे देखिए साइड पे शो हो रहा है ब्लैक बॉर्डर, तो आपके पास एक्टिव सेल कहलाता है। देयर आर टू मोड्स ऑफ एक्टिव सेल, दो मोड्स हैं एक्टिव सेल के, कौन कौन से, ऑन सिलेक्शन एक्टिव सेल इज इन नॉर्मल मोड, इन नॉर्मल मोड border of active cell is thick, second is edit mode, in edit mode border of active cell becomes thin। हमारे पास दो किस्म के मोड्स होते हैं एक्टिव सेल के। फर्स्ट होता है जब हम सिलेक्शन करते हैं एक्टिव सेल पे, नॉर्मल मोड होता है एक, ठीक है, नॉर्मल मोड में हम लोगों के पास इस तरह का डार्क बॉर्डर आ रहा होता है, शो हो रहा होता है, ठीक है। ऑन द अदर साइड सेकंड होता है हमारे पास एडिट मोड। एडिट मोड में जब हमने को एडिट करना है उसको एक्टिव सेल को, एडिट मोड है हमारे पास, एडिट मोड बॉर्डर ऑफ एक्टिव सेल बिकम्स थिन। जब हम एडिट मोड पर जाते हैं तो हमारे पास जो बॉर्डर है वो थिन हो जाता है, ऐसा आपको नीचे डायग्राम में नजर आ रहा है। फिर आता है टाइपिंग टेक्स्ट और डाटा इन नॉर्मल मोड ओवरराइड्स एग्जिस्टिंग कंटेंट्स ऑफ सेल इफ एनी इन एडिट मोड एग्जिस्टिंग डाटा और टेक्स्ट कैन बी एडिटेड। नॉर्मल मोड के ऊपर हम लोग ओवरराइड, हमारे पास लिखते हैं डाटा हम लिख रहे होते हैं तो ओवरराइड होने का डर होता है, लेकिन एडिट मोड में हम लोग उसको एग्जिस्टिंग डाटा जो होता है उसको हम टेक्स्ट को एडिट कर देते हैं ताकि वो हमारे पास एक सेल के ऊपर आ जाए लिखा हुआ। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू शिफ्ट, फिर देखें देयर आर नंबर ऑफ वेज टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल, फॉलोइंग आर द कीबोर्ड शॉर्टकट्स फॉर शिफ्टिंग फोकस। सब हम लोग जो फोकस की को यूज़ करने के लिए हम लोग जो कीबोर्ड के साथ शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं वो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट है टैब यूज़ करते हैं हम लोग अपने सेल को राइट साइड पर लेके जाने के लिए, शिफ्ट प्लस टैब यूज़ करते हैं प्रीवियस सेल पर लेके जाने के लिए ऑन द लेफ्ट साइड, एंटर को यूज़ करते हैं सेल को नीचे की तरफ लेके आने के लिए,
और शिफ्ट प्लस एंटर को प्रेस करते हैं ताकि हम अपने सेल को बफ के तौर पर लेके जा सकें। होम की यूज़ करते हैं हम लोग अपने सेल को कहाँ पर लेके जाने के लिए, टू फर्स्ट सेल ऑफ करंट रो, जो फर्स्ट सेल है हमारी करंट रो का उधर लेके जाने के लिए। लेकिन ऑन द अदर साइड कंट्रोल प्लस इस टाइप का एरो जो हमारे पास शो हो रहा है वो वाला भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। और कंट्रोल प्लस अदर साइड वाला एरो यूज़ हो रहा है जो वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं लास्ट सेल की तरफ लेके जाने के लिए। जब एरो कंट्रोल के साथ नीचे वाला एरो यूज़ करेंगे तो वो चला जाएगा फर्स्ट सेल ऑफ कॉलम के साथ, और जो ऊपर वाला एरो यूज़ करेंगे तो हमारे पास लास्ट सेल ऑफ करंट कॉलम के पास चला जाएगा। ये सारे जो शॉर्टकट्स हैं ये आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ जाए। और इस पूरे चैप्टर में हम लोगों ने एक्सेल के बारे में ही डिस्कस किया है कि हम उसको ओपन कैसे कर सकते हैं, उसके कंपोनेंट्स वर्कबुक के साथ में हमने इंटरफेस पढ़ा है, एमएस एक्सेल का लेबलिंग पढ़ी है, वर्किंग ऑफ वर्कशीट्स पढ़ा है और मूविंग फोकस पढ़ा है। अब हमारे पास आती है इसके आगे से एमसीक्यूज एंड क्वेश्चन आंसर। अब देखिए अब वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमारे पास आता है व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ओपनिंग एमएस एक्सेल। फर्स्ट 3 स्टेप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट आपने क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, फिर आपने रन पे क्लिक करना है। रन क्लिक करेंगे तो डायलॉग बॉक्स जो ओपन होगा उसमें ओपन बॉक्स की ऑप्शन होगी, उस पर आपने एक्सेल लिखना है। एक्सेल लिखने के बाद आपने ओके पे क्लिक कर देना है तो आपके पास एक्सेल की स्प्रेडशीट है वो ओपन हो जाएगी। व्हाट इज़ द रेंज। अब रेंज किसे कहते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है एक से ज़्यादा सेल्स को, तो वो क्या कहलाता है रेंज, मतलब कि ज़्यादा फर्स्ट सेल से लेकर लास्ट सेल को हम इसमें मेंशन करते हैं। 5 to 6 सेल्स अगर हमने सेलेक्ट करने हैं तो इससे मोर देन भी हो सकते हैं, तो वो हमारे पास रेंज कहलाती है। फिर आता है डिफाइन कॉलम, रो एंड एक्टिव सेल। कॉलम कहते हैं जो वर्टिकली तौर पे लिखे जाते हैं, अल्फ़ाबेटिकली तौर पे जो होते हैं ABCD में। और वर्कशीट जो है उसका जो 2010 का जो वर्जन था उसमें 16384 कॉलम्स थे और XP पे 256 ओनली कॉलम्स थे। अब जो वर्जन चेंज हुआ तो उन्होंने उसमें ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए कॉलम्स। और उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट लेटर जो होता है कॉलम का हमेशा A होता है और जो लास्ट लेटर है वो XFD है और XP में IV है। रोज होती है वो हॉरिजॉन्टल तौर पर होती हैं। वर्कशीट ऑफ MS Excel 2010 हैज़ 1048576 रोज और जो XP पे वर्कशीट थी वो 65536 रोज थी। फिर आता है एक्टिव सेल। अगेन एक्टिव सेल का उन्होंने बताया एक्टिव सेल उसको कहते हैं जिस पे हम करंटली फोकस कर रहे हैं, जिस पे करंटली प्रेजेंट हो, उस सेल पे हम लोग अपना डाटा लिख सकें, उस सेल को सिलेक्ट करके उस पर डाटा लिख सकें और टाइप कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है एक्टिव सेल। फिर आता है आगे हमारे पास व्हाट इज़ यूज ऑफ कंट्रोल प्लस A। कंट्रोल प्लस A का जो यूज़ है वो है ये कीबोर्ड की शॉर्टकट की है सारी सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए। हाउ कैन वी फोकस फ्रॉम वन सेल टू अनदर। अगर हम लोग अपने सेल्स को कैसे जो फोकस सेल्स, फिर अब देखिए हमारे पास आता है हाउ कैन वी फोकस फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कि हम लोग सेल्स को कैसे फोकस सेल जो होते हैं हमारे पास को एक जगह से दूसरी जगह कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। वहाँ उन्होंने हमें शॉर्टकट कीज़ बता दी हैं, कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं। टैब, शिफ्ट प्लस टैब, एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, होम, कंट्रोल प्लस एरो, कंट्रोल प्लस अनदर साइड वाला एरो, फिर अप एंड डाउन एरो, तो सारा कुछ उन्होंने हमें इसमें बता दिया। अब आपके पास यहाँ तक 5 शॉर्टकट आंसर्स थे। आगे हमारे पास आते हैं MCQs। फर्स्ट आता है क्लिक डैश बटन ऑन द टास्क बार। तो हम लोग टास्क बार पे हम लोग स्टार्ट हमेशा टास्क बार के ऊपर स्टार्ट का ही बटन को क्लिक करते हैं। फिर सेकेंड आता है डैश इज़ यूज टू राइट फार्मूला। किस चीज़ पे हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, फार्मूला बार के ऊपर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फिर आता है कॉलम्स आर नेम्ड यूजिंग। कॉलम्स हमेशा अल्फ़ाबेटिकली लिखे रोज उसमें कॉलम्स में होते हैं। रोज जो होती है हमेशा नंबर्स के साथ यूज़ की जाती हैं। फाइल क्रिएटेड बाय MS Excel इज़ कॉल्ड वर्कबुक। कॉलम इज़ वर्टिकल। कॉलम्स हमेशा वर्टिकली लिखे जाते हैं। रोज होती हैं हमेशा हॉरिजॉन्टली होती हैं। देयर आर डैश मोड्स ऑफ एक्टिव सेल। देयर आर 2 मोड्स ऑफ एक्टिव सेल। Intersection of rows and column is dash cell workbook worksheet।
तो जो इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेल। फिर आता है वर्कशीट इज आल्सो कॉल्ड डैश, वर्कशीट को हम शीट, सिंपल शीट्स भी कहते हैं। आपका लेक्चर आज यहाँ तक ही था। इसमें इस पूरे लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इन सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपीज़ पे उतारना है, एमसीक्यूज़ को उतारना है, अच्छी तरीके से उसको याद करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। और ये सारे क्वेश्चन जितनी भी आपको मैंने रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, सबको अच्छे से आप लोगों ने समझ के तो अच्छी तरह से याद कर लेना है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।